दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है तूफान और ब्लास्टो। ये तूफान की एक्शन और साइंटिफिक कॉमिक्स है और ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट है मैड गैंग, तो पहले आप उसको पढ़ लेना। इसका पहला पार्ट आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, तूफान का फोल्डर है उसके अंदर। तो अब पढ़ते हैं इसको आगे से, तूफान और ब्लास्टो। पैरामिथियम और मैजिक मशीन की शक्ति मिलकर इस दुनिया को ब्लास्टो के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी। शीघ्र ही मेरे शीश पर सजेगा विश्व सम्राट का ताज। हा हा हा। कुंदन की भांति दमक रहा था ब्लास्टो का शरीर। शायद यही था पैरामिथियम की अंतिम शक्ति का प्रमाण। चीते की भांति सतर्क को उठा था तूफान, स्थिति की गंभीरता मापकर। ब्लास्टो, मैं तुमसे और तुम्हारी शक्तियों से तो परिचित नहीं हूँ, लेकिन इतना याद रखना, यदि तुम्हारे भयानक इरादों को विफल करने के लिए तूफान को अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़ी तो वह पीछे नहीं हटेगा। मरना तो तुम्हें पड़ेगा ही तूफान, क्योंकि तुम जैसे ताकतवर और खतरनाक दुश्मन को जीवित छोड़ना स्वयं अपनी मौत को दाव देने के समान होगा। बेद फुर्ती से पीछे की ओर छलांग लगाकर अपने आप को उन किरणों की चपेट में आने से बचाया तूफान ने। ओ माय गॉड, अद्भुत है ब्लास्टो की शक्तियां। उसकी किरणों के प्रभाव ने उसके किरणों के प्रहार ने लोहे की टेबल को कांच में बदल दिया। इस पर काबू पाने के लिए मुझे हर हाल में पैरामिथियम इसके हाथ से गिराना होगा। अगले पल वार करने के लिए तैयार ब्लास्टो पर हुआ तूफान की विचित्र गन का प्रहार। एक झटके से उछलकर दूर जा गिरा पैरामिथियम। उफ। चीते की भांति पैरामिथियम की ओर लपका ब्लास्टो, लेकिन रुक जाओ ब्लास्टो, तुम्हारे प्रहार देखकर इतना तो मैं समझ ही चुका हूं कि तुम्हारी शक्ति का मुख्य स्रोत पैरामिथियम है। अब आखिरी दम तक मेरी कोशिश यही रहेगी कि तुम उस तक न पहुंच पाओ। धड़ाक। तूफान के इस प्रहार ने दूर उछाल दिया था ब्लास्टो को। अब यह तूफान की बदकिस्मती थी और ब्लास्टो की खुशकिस्मती कि वह पैरामिथियम के निकट आ गिरा था। हा हा हा। आज तो किस्मत भी मेरे साथ है तूफान। साधीश्वर भी तुम्हारी मौत मेरे हाथों चाहता है। उफ। बाल बाल बचा। लेकिन मौत का जाल कितनी मजबूती से बुना था ब्लास्टो ने, इसका तूफान को तब पता लगा जब वह नीचे आया। सर। ओ माय गॉड, इसने फर्श के उस भाग को कागज में बदल दिया है। ब्लास्टो के शैतानी ठाकों से गूंज उठा वातावरण। हा हा हा। बहुत देर चूहे बिल्ली का खेल खेल चुके हैं हम, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ तूफान। मौत के मुंह में पहुंचकर भी तूफान के माथे पर एक शिकन तक न थी। मुझे मारकर भी तुम बच नहीं सकते तो ब्लास्टो। बाहर निकलने वाले हर दरवाजे पर हथियार बंद गार्ड खड़े हैं। मुझे यहाँ से जाने के लिए दरवाजे की जरूरत नहीं है बेवकूफ, क्योंकि अपनी शक्तियों से मैं इस लोहे की भारी टेबल को फाइबर ग्लास के एक ऐसे खोखले ढांचे में बदल सकता हूँ जिसमें भारी मात्रा में भरी हीलियम गैस मुझे यहाँ से उड़ाकर दूर ले जाएगी। और अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। अपनी उन किरणों का असर देखने के लिए वहां रुका नहीं था ब्लास्टो, जिनसे तूफान ने अपने आप को बेहद खूबसूरती से बचाया था। ब्लास्टो काफी दूर निकल चुका है। जब तक मैं उसके पीछे जाऊंगा वह गायब हो चुका होगा। अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। कमिश्नर अंकल विकास गुप्ता से मुलाकात करने के लिए आने वाले होंगे। कुछ ही पलों बाद विकास गुप्ता तूफान के रूप को अलविदा कह अपने ऑफिस में प्रवेश कर रहा था। इधर स्कॉर्पियन लेजर और स्पीडो द्वारा घायल किए गए लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने में जुटे हुए थे कमिश्नर सिन्हा और उनकी पुलिस फोर्स। सावधानी से ले जाना, आराम से उठाओ, इसके दिल के निकट चोट लगी है। एसआरएल के समस्त कर्मचारी इस काम में पुलिस फोर्स की मदद कर रहे थे, सिवाय एक के। कितनी बदनसीब हूं मैं, अपने घायल साथियों की मदद करने के बजाय अपने घर में चोरी कर रही हूँ। परंतु यह आखिरी बार है। इस यंत्र को पाने के बाद वह कुत्ता अंशु को रिहा कर देगा और मैं उसे लेकर इस शहर से कहीं दूर चली जाऊंगी। रीना की यह हरकत नजरअंदाज नहीं की गई थी। ओ माय गॉड, यह मैं क्या देख रहा हूँ। रीना और चोरी। अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था विकास को। रीना तो बहुत ईमानदार लड़की है, उसे चोरी करने की क्या जरूरत आ पड़ी। मुझे इसके बारे में जानना होगा।
विकास के मस्तिष्क में उमड़ते विचारों को भंग किया। ऑफिस में प्रवेश करते एक कमिश्नर सिन्हा के भारी कदमों की पदचापों ने। मैं आप ही का इंतजार कर रहा था कमिश्नर साहब, आइए बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं, तुम्हें सावधान करने आया हूँ विकास। अजय व उसकी पत्नी की गुमशुदगी का केस पुलिस फोर्स ने बंद किया है, एक बाप ने नहीं। यह बूढ़ा बाप चुप चुप नहीं बैठेगा, धज्जियां उड़ा देगा अपने बेटे के गायब होने के पीछे छुपे सभी रहस्यों की, और तलाश करेगा उन सबूतों की जो अजय की गुमशुदगी पर से पर्दा उठा सके। बस एक बार वह सबूत मेरे हाथ लग जाए, फिर हमारी मुलाकात जेल की चार दीवारी में होगी। हवा के झोंके की भांति निकल गए कमिश्नर सिन्हा, मैड गैंग के तीनों सदस्यों की लाशों के साथ। वापस रवाना हो गए कमिश्नर सिन्हा। उन्हें जाता देख आंसू छलक आए थे विकास गुप्ता के नेत्रों में। काश आप मेरी मजबूरी समझ पाते कमिश्नर अंकल। मैं चाहकर भी आपको अजय व नीता भाभी के बारे में कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि वह दोनों मुझ अभागे को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर चुके हैं। तूफान के गायब होने के जिस रहस्य को कमिश्नर सिन्हा से छिपा रहा था विकास गुप्ता, उसी रहस्य को जानने के लिए रेड आइलैंड पर प्रोफेसर भास्कर जी जान से जुटे हुए थे। रेड आइलैंड के इन दोनों भागों को जोड़ने वाले इस पुल का टूटा होना ही इस बात का प्रमाण है कि मेरे अजय के पांव यहाँ पड़े थे। लेकिन ये आने के पश्चात वह कहाँ गया, यह जानने के लिए मुझे उस ओर जाना होगा। दूसरी ओर फैले मलबे को देख आंखें सिकुड़ती चली गई प्रोफेसर भास्कर की। यह लोहे के गड्ढर, यह मशीनों के टूटे टुकड़े, अवश्य यहाँ कोई दुनिया आबाद थी। लेकिन उस दुनिया तक पहुंचने के लिए मुझे गुफा को खोलना होगा, जूझना होगा यहाँ पड़ी सैकड़ों चट्टानों से। जबड़े बिस्तर चले गए थे प्रोफेसर भास्कर के। अपने बेटे को खोजने के लिए मैं इन चट्टानों को तो क्या, धरती का भी सीना फाड़ सकता हूँ। शहर से बाहर स्थित यह छोटा सा बंगला गूंज रहा था ब्लास्टों के भयानक ठाकों से। हा हा हा, मैं सफल हो गया। पैरोमीथियम और मैजिक मशीन की सहायता से अब मैं पूरी दुनिया में हंगामा मचा दूंगा। लेकिन नहीं, अभी इसमें एक कमी है। जब तक पैरोमीथियम मेरे हाथ में रहता है तभी तक मैजिक मशीन काम करती है। जिस तरह आज तूफान से मेरे हाथ से गिराने में सफल हो गया था, उसी प्रकार कोई और भी सफल हो सकता है और मेरी जिंदगी का दावेदार बन सकता है। और इस कमी को दूर करने का एक ही तरीका है, पैरोमीथियम अपने शरीर में धारण करना होगा मुझे। ब्लास्टो ने पैरोमीथियम को विशेष अंदाज में थाम लिया। अगले पल कुंदन की भांति दमकने लगा ब्लास्टो का शरीर, जिसकी चमक पल पल प्रतिपल बढ़ती जा रही थी। कुछ क्षण बाद कणों में विभाजित होता चला गया पैरोमीथियम, और वह संख्या कण समाते चले गए वैसी ठाका लगाते ब्लास्टो के शरीर में। हा हा हा, अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। अब ब्लास्टो बनेगा इस दुनिया का राजा। हा हा हा। उधर अपने ऑफिस में मौजूद विकास पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में लगा हुआ था। ब्लास्टो ने जिस प्रकार योजनाबद्ध तरीके से मैड गैंग की सहायता से पैरोमीथियम हासिल किया है, उससे सिद्ध होता कि वह शुरू से ही पैरोमीथियम के पीछे था और उसे प्राप्त करने के लिए मौके की तलाश में था। अब सवाल यह उठता कि ब्लास्टो है कौन, कैसे जानता वह पैरोमीथियम और उसकी शक्तियों के बारे में। और इन सवालों का जवाब केवल वही शख्स दे सकता है जिसने पैरामिथम का आविष्कार किया है, यानी देव प्रभाकर के पिता सुदर्शन प्रभाकर। सवालों जवाब के गहरे समुद्र में सोया हुआ था विकास कि अचानक एक तेज आवाज से उसकी तंद्रा भंग होती चली गई। भड़क! अबे साले, मरवा दिया ने मुझ गरीब को। मैंने तुमसे 1000 बार कहा था पैरामिथम की जान से भी ज्यादा हिफाजत करना, लेकिन देव, मुझे भी पैरामिथम के चोरी चले जाने का अफसोस है, लेकिन मेरा विश्वास करो देव, उसकी सुरक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी थी मैंने। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे तमाम इंतजामों को धत्ता बताकर वह चोर पैरामिथम का एक टुकड़ा ले जाने में सफल हो गया। चाहे पैरामिथम का एक टुकड़ा ही चोरी गया हो विकास, पिताजी मुझे छोड़ेंगे नहीं। उन्हें पैरामिथम चोरी चले जाने की खबर मिल चुकी है। वे आज ही अमेरिका से वापस आ रहे हैं। यह खबर विकास के लिए तो बुरी हो सकती है, लेकिन तूफान के लिए नहीं। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ।
तभी, एक्सक्यूज मी सर। यस रीना। सर, मिस्टर देव के ऑफिस से कॉल है। इनके ऑफिस पर ब्लास्टो नामक किसी भयानक आदमी ने हमला बोल दिया है। व्हाट? कुछ ही क्षण बाद एसआरएल के तहखाने में बनी गुप्त प्रयोगशाला में। अच्छा हुआ, हमले की खबर पाकर देव तुरंत अपने ऑफिस के लिए रवाना हो गया और अब समय तूफान के प्रकट होने का। कुछ ही पलों बाद राजनगर लेक का सीना चीरकर आकाश की ऊंचाई में परवाज कर रहा था तूफान। ब्लास्टो से मेरा मुकाबला आसान नहीं रहेगा। उससे भिड़ने से पहले मुझे उसकी असलियत जाननी होगी। और इस मामले में केवल देव के पिता मेरी मदद कर सकते हैं, जो आज शाम की फ्लाइट से वापस हिंदुस्तान आ रहे हैं। तीव्र गति से राजनगर एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहा था तूफान। यूनिवर्सल लैब की गगनचुंबी इमारत, जिस पर जमी हुई थी ब्लास्टो की खूनी नजरें। यही वो जगह है जहां मेरी बर्बादी की कहानी प्रारंभ हुई थी। आज के बाद यहाँ रह जाएगा केवल एक खंडर, जो दुनिया वालों को ब्लास्टो से दुश्मनी लेने का सबक सिखाएगा। भ्रोम। हड़बड़ाए से गार्ड्स को उस मुसीबत से बचने का सूझा एक ही उपाय, फायर। एक खूनी ठाका बोल पड़ा था ब्लास्टो के होठों से। बेवकूफो, तुम्हारी गोलियां ब्लास्टो का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, क्योंकि मुझ तक पहुंचने से पहले ही यह गैस में बदलकर वातावरण में विलीन हो जाएंगी। अब तुम्हें मिलेगी ब्लास्टो पर हमला करने की भयानक सजा। अद्भुत थी ब्लास्टो की शक्तियां। विभिन्न धातुओं के पुतलों में तब्दील हो गए थे गार्ड्स। तबाही मचाते ब्लास्टो के कदम धीरे धीरे बढ़ रहे थे यूनिवर्सल लैब की ओर। और कोई नहीं जानता था कि कैसे रोका जाए आगे बढ़ती इस मौत को, सिवाय एक शख्स के, जो इस वक्त टैक्सी में सवार राजनगर की ओर बढ़ रहा था। तो ये है प्रोफेसर सुदर्शन प्रभाकर, पैरोमिथम का आविष्कारक। तीव्र गति से सड़क का सीना रोनते हुए आगे बढ़ती टैक्सी के टायर अचानक राख में बदलते चले गए। तीव्र आवाज के साथ सड़क पर लहरा उठी थी टैक्सी, फिर कुछ दूर जाकर रुक गई थी। अचानक आई मुसीबत का कारण जानने के लिए बाहर निकले टैक्सी ड्राइवर की आंखें फट पड़ी। चारों टायर गायब पाकर, अरे बाप रे, टायर कहाँ गए? ओह उफ, जलकर राख हो चुके हैं। अब तुम्हारी बारी है। भयभीत तो उठे थे प्रोफेसर सुदर्शन प्रभाकर, सामने खड़े उस शख्स को देखकर। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? मास्टर कहते हैं मुझे तुमसे पैरोमिथम बनाने का फार्मूला हासिल करना चाहता हूँ। पैरोमिथम? तुम पैरोमिथम के बारे में कैसे जानते हो? क्योंकि उसे एसआरएल से चुराने में मैंने ब्लास्टो की मदद की थी। परंतु मैं क्या जानता था कि 2 करोड़ रुपए के बदले में उसे इतनी चमत्कारी वस्तु सौंप रहा हूँ। खैर, अभी भी क्या देर हुई है। तुमसे पैरोमिथम बनाने का फार्मूला हासिल करके मास्टर बनेगा जुर्म की दुनिया का बादशाह। उसकी बात सुनकर रोक न सके प्रोफेसर सुदर्शन अपने आप को। कुत्ते, तेरे ये सपने कभी पूरे नहीं होंगे। मास्टर सपनों की नहीं, हकीकत की बात करता प्रोफेसर, और इस हकीकत को जल्दी स्वीकार कर लोगे तुम। उफ, अब तुम मेरे गुलाम बनकर मेरे लिए काम करोगे। प्रोफेसर की तरफ बढ़ता मास्टर। अचानक हवा में लहराता आया तूफान। ओउच! संभला मास्टर तो उसे ठीक अपने सिर पर खड़ा नजर आया। तो तूफान? तूफान ने अपनी मौत बोलो मास्टर, अपनी मौत। आज तुम्हारे साथी राजनगर पर छाए मेड गैंग के आतंक का अंत हो जाएगा। मेरी मौत की चिंता छोड़कर अपनी जिंदगी की फिक्र कर बच्चे। मेरे गैंग को खत्म करने की सजा तुझे एक भयानक मौत के रूप में मिलेगी। और तेरी मौत के बाद इस शहर में क्या, पूरे देश में मेड गैंग के नाम का आतंक फैलेगा। बेहद फुर्ती से श्याम को न केवल उछाल कर बचाया तूफान ने, बल्कि मास्टर को भी ऊपर उछलने पर मजबूर कर दिया। एक जोरदार आवाज के साथ अंदर जा गिरा मास्टर, भड़ौक। और जब वह बाहर निकला तो वह एक नए रूप में था। अपनी बेल्ट में लगे एक विशेष बटन को दबाकर इस रूप में आता हूं मैं, और ऐसा मैं तभी करता हूं जब मेरा सामना किसी शक्तिशाली दुश्मन से होता है। धड़ौक। हैरान खड़े तूफान पर प्रचंड रूप से टूट पड़ा मास्टर। ओह, इस रूप में तबाही का देवता बन जाता है मास्टर।
लेकिन मास्टर का प्रतिद्वंदी कोई साधारण मनुष्य नहीं, तूफान था। वह तूफान जिसने जीवन के अंतिम सांस तक संघर्ष का दामन छोड़ना नहीं सीखा था। आज तुझसे बचने की तेरी हर कोशिश आज मुझसे बचने की तेरी हर कोशिश व्यर्थ साबित होगी तूफान। इसके हाथ से निकलती किरण ही मुझे इससे बचा सकती है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि इसके किरण उगलते हाथों का रुख इसके शरीर की तरफ किया जाए। जबड़े कसते चले गए तूफान के। अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर मास्टर के किरण उगलते हाथों का रुख उसी की ओर मोड़ दिया था तूफान ने। ओह, अब तो अपनी मौत मरेगा कमीने। अगले पल एक तेज धमाके के साथ गूंज उठी मास्टर की अंतिम चीख। ओह पचौक! ध्वस्त हो चुका था मेड गैंग का आखिरी स्तंभ भी। फिर तूफान ने आजाद किया प्रोफेसर सुदर्शन को। मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना था बेटे, वाकई तुम मुसीबत में फंसे लोगों के लिए मसीहा हो। प्रोफेसर साहब, गुस्ताखी के लिए क्षमा चाहता हूँ, किंतु मेरे लिए यह समय बातें करने का नहीं है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। आइए मेरे साथ, मैं सब कुछ बताता हूँ। प्रोफेसर सुदर्शन के साथ अपने यान की तरफ बढ़ गया था तूफान। हैरान रह गए थे प्रोफेसर सुदर्शन तूफान से पैरोमिथम और ब्लास्टो के बारे में जानकर। क्या नाम बताया तुमने उस मशीन का? मैजिक मशीन। वैसे मैं आपको ब्लास्टो और उसकी मशीन का चित्र भी दिखा सकता हूँ। स्क्रीन पर उभरा चेहरा देखकर उछल पड़े प्रोफेसर सुदर्शन। यह ब्लास्टो नहीं, प्रोफेसर ब्लैक है, मेरा सहयोगी। आपका सहयोगी? हाँ, मैंने और प्रोफेसर ब्लैक ने मिलकर ही पैरोमिथम का आविष्कार किया था। लेकिन जहाँ मैं उसके बल पर देश का भला करना चाहता था, वहीं प्रोफेसर ब्लैक। प्रोफेसर साहब, अगर इस चमत्कारी धातु का मेरी मैजिक मशीन से संगम हो जाए तो हम चुटकी बजाते ही विश्व सम्राट बन सकते हैं। सन्न रह गया था मैं प्रोफेसर ब्लैक के उद्देश्य को जानकर। उफ, कितने घिनौने विचार है तुम्हारे। तबाही का देवता बनने की सोच रहे हो तुम। हाँ हाँ प्रोफेसर, लेकिन तुम कुछ भी कहो, मैं पैरामिथम के बल पर अपने वर्षों के सपने को साकार करके ही रहूंगा। लेकिन मैंने उसके सपने को पूरा नहीं होने दिया। गार्ड्स, यही यहाँ कैसे आई? मैंने बुलाए हैं तुम्हारे तबाही के सपने को धूल में मिलाने के लिए। गार्ड्स की गिरफ्त में दाढ़ उठा वह। मुझे गिरफ्तार करवाकर तुमने मेरे उद्देश्य को मुझसे दूर तो कर दिया है, लेकिन मैं इसे धूल में नहीं मिलने दूंगा। हर हाल में पूरा करूंगा मैं उसे। आज सचमुच अपने सपने को पूरा करने निकल पड़ा वह, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। चूर चूर कर दूंगा उसके भयानक इरादों को। धमाकों से गूंज रही थी यूनिवर्सल लैब की इमारत। प्रोफेसर साहब, मैं ब्लास्टो को रोकता हूँ, आप अपना काम कीजिए। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है बेटे। स्काई वार की सहायता से हवा में लहरा उठा तूफान और खिड़की तोड़ता हुआ यूनिवर्सल लैब के अंदर जा पहुंचा। अंदर का दृश्य देखकर तूफान के नेत्र रक्तिम हो उठे। उफ, मुझे आने में बहुत देर होगी। ब्लास्टो, अब तुझे जीवित नहीं छोड़ेगा तूफान। तुझे इन निर्दोषों की हत्या का कर्ज चुकाना ही होगा। ब्लास्टो की तलाश में एक और बढ़ गया तूफान, जो भयंकर तबाही मचाने में व्यस्त था। भड़ोम! न जाने और कितनी जिंदगियां ब्लास्टो के कहर का शिकार बनती अगर तूफान की एक तेज किक ने उसे दूर न उछाल दिया होता। धड़ोक! तूफान को अपने सामने खड़ा देखकर ब्लास्टो की आंखें देखकर अंगारा हो गई। तूफान, तुम जिंदा हो? हाँ कुत्ते, मैं तुझ जैसे पापी वृक्ष को गिराए बिना तूफान नहीं मर सकता। तुमने मेरे सामने आकर भयंकर भूल किया है तूफान। मेरी शक्तियां असीमित हैं। लेकिन अगला पल तूफान के विनाश की कल्पना करते ब्लास्टो के लिए घोर आश्चर्य का था। घोर आश्चर्य का था। इस पर पैरामिथम रेंज का असर नहीं हुआ क्यों? तुम्हारे सवाल का जवाब है ये है ब्लास्टो। टेटोनियम धातु से बना सुपर सूट कहाँ से मिली तुम्हें यह पैरामिथम की काट? इसका जवाब भी मिलेगा ब्लास्टो, मगर पहले थोड़ी मार तो खा ले। ओह! और स्वाद चख ले तूफानी वारों का। ओह! यह मशीन देख रहा ब्लास्टो, यह संकर मशीन है
जिसका निर्माण प्रोफेसर सुदर्शन प्रभाकर ने तुम्हारे जिस्म में समाई पैरोमिथम शक्ति को बाहर खींचने के लिए किया है। ओह, तो प्रोफेसर सुदर्शन अमेरिका से वापस लौट आया है। हाँ कमीने, तेरे नापाक इरादों को नेस्तनाबूद करने हमें वापस आना ही पड़ा। प्रोफेसर सुदर्शन, तूफान, ऑन कर दो शकर मशीन और खींच लो इस कमीने के शरीर से पैरोमिथम की सारी शक्ति। ओके प्रोफेसर। शकर मशीन के ट्रिगर पर कस गया तूफान का हाथ, लेकिन इससे पहले कि ट्रिगर दब पाता, ब्लास्टो ने कर दी एक अप्रत्याशित हरकत। ब्लास्टो इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला प्रोफेसर। ओह, अगले क्षण चीख उठा वह खूंखार शोर में, शकर मशीन को फेंक दो तूफान, वरना प्रोफेसर को कांच के टुकड़े में बदल डालूंगा। प्रोफेसर की जान बचाने के लिए उसकी बात माननी होगी। शकर मशीन एक तरफ उछाल दी तूफान ने। इसी के साथ वैसी ठाका लगाते हुए ब्लास्टो ने कर दिया तूफान पर वार। ओह, तुम्हारी मौत का तमाशा दिखाने के बाद ही खत्म करूंगा मैं इन्हें। माना कि तुमने कवच पहन रखा है, लेकिन देखे ये कवच कब तक पैरोमिथम रेंज के सामने टिकता है। ओह, उफ, इसने बेबस कर दिया मुझे। अब तो कोई चमत्कार ही मुझे बचा सकता है, और इस युग में चमत्कार नहीं होते। लेकिन तूफान का सोचना गलत था, क्योंकि चमत्कार ही करने जा रहे थे ये दो हाथ। अगले पल दबा शकर मशीन का ट्रिगर, और इसी के साथ चीख उठा ब्लास्टो। ओए, हैरान रह गया था तूफान अपनी जान बचाने वाले फरिश्तों को देखकर। देव, ओह। तभी रोशनी का तेज धमाका हुआ, जिसने सभी को कुछ पलों के लिए अंधा कर दिया। ओह, और जब रोशनी छटी तो सामने पत्थर का बुत बना खड़ा था ब्लास्टो। यह क्या हुआ? ब्लास्टो पत्थर के बुत में बदल गया। देव की जिज्ञासा को शांत किया प्रोफेसर सुदर्शन ने। इस दुष्ट का यही अंजाम होना था बेटे। मशीन की किरणें और पैरामिथम की शक्ति के रिएक्शन ने इसे पत्थर के बुत में बदल दिया है। यह सब आपकी वजह से हुआ डैडी। यदि आप सही समय पर न आते तो यह कुत्ता लाशों ढेर लगा देता। नहीं बेटे, इस जीत का सेहरा तूफान के सिर पर है। तूफान की वजह से यह संभव हो पाया है। लेकिन वह गया कहाँ? अरे अभी तो यहीं खड़ा था। तभी वहां पहुंचा विकास गुप्ता। कहाँ है ब्लास्टो? मैं भी उससे दो दो हाथ करना चाहूंगा। लो, अब आए श्रीमान। खैर, जब आ ही गए हो तो इसकी मूर्ति से मुकालात करके अपने दिल की भड़ास भी निकाल लो। हा हा हा। और देव ने इस ढंग से कहा था, यह बात की सभी ठाका लगा उठे। समाप्त। तो दोस्तों कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। और ये कॉमिक्स जो थी, ये तूफान की आखिरी कॉमिक्स थी। इसके बाद तूफानी कोई भी कॉमिक्स नहीं आई थी, और इसमें बहुत से सवाल अधूरे रह गए थे। पता नहीं क्यों इसको बंद कर दिया गया था बाद में, जब ये स्टोरी इसकी सही बन गई थी। अभी पहले से जो शुरू में कॉमिक्स आई थी तूफान की, उनसे बढ़िया तो ये विकास गुप्ता वाला सही तूफान था। वैसे तूफान के अंदर इतनी पावर, साइंटिफिक शक्तियाँ, सब कुछ था, लेकिन हर कॉमिक्स में तूफान मरते मरते बचता, हर कॉमिक्स में, और कोई दूसरा ही आके इसको बचाता है। और ये मतलब, अगर ये तूफान जो हीरो था, ये ध्रुव जो हीरो है, उसका अल्टरनेट बन सकता था, लेकिन इसको बहुत ही कमज़ोर दिखाया जाता है हर कॉमिक्स में। जहाँ ध्रुव फटाक से दुश्मनों को हराता है, ये दुश्मन के जाल में इस तरह फंस जाता है कि मरते मरते मुश्किल से बचता है। खैर, काफ़ी पुरानी बातें हो गई है। और तूफान की कॉमिक्स की जो सीरीज थी वो यहाँ पे समाप्त होती है। और अगर आपने इसकी कोई भी कॉमिक्स नहीं पढ़ी है तो प्ले लिस्ट में तूफान का फोल्डर है, उसके अंदर आप वे कॉमिक्स पढ़ सकते हैं। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।